कल पर खिलाड़ी तैनात और ऐसे में सुभाष पवार की ओवर की पहली गेंद थी, अपील होती हुई, लेकिन इस अपील में उत्साह ज़्यादा विश्वास कम देखने को मिला। पहली गेंद पर हालचाल पूछते हुए सुहास ने बल्लेबाज राहुल से पहली गेंद पर सवाल पूछा। इस बार पैरों पर यह गेंद थी, कलाइयों का अच्छा उपयोग करते हुए इसे टर्न कर दिया उस ओर। वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, दूसरे के लिए पलट चुके हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में अच्छी और अच्छी गेंदबाज को और उनकी गेंदबाजी को पूर्ण सम्मान देते हुए रक्षात्मक तरीके से इस गेंद को खेला था। पैरों के दरमियान ये गेंद की गई थी। सोच विचार के गेंदबाजी करते हैं सुहास, एक अच्छा अनुभव। इस बार बल्ला उल्टा जरूर किया था, खेलना चाहते थे कवर्स के ऊपर से, कामयाब नहीं रहे। तो ये बड़ा ही दिलचस्प कॉन्टेस्ट रहेगा सुहास पवार बनाम राहुल जोगाड़िया। इन दोनों के दरमियान ये मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से ऑफ स्टंप पर सफल हुए, स्कूप के जरिए स्ट्रोक को खेल दिया। देखते देखते डीप फाइन लेग बाउंड लाइन के बाहर मिलेंगे रन 4। गेंदों का सामना करते हुए 6 रन बनाए, एक चौका आया अभी अभी पिछली गेंदों पर। अब देखना है अगली गेंद क्या होती है, किस प्रकार से प्रति उत्तर दिया जाता है। पटकी हुई गेंद थी, बाहरी किनारा, वहां पर छोटा आमिर ने इस कैच को लपका और बिल्कुल एक अपने ही चिर परिचित अंदाज में खुशी जाहिर करते हुए एक बेहतरीन गेंद थी। और जैसा अंदेशा लगाया गया था, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ रहेगी, तेज गति की रहेगी, बाउंस के जरिए इस गेंद को खेलने का प्रयास, फुटवर्क अच्छा नहीं, जगह से इसे खेलना चाहते थे कवर्स के ऊपर से, नतीजा बाहरी किनारा लगा। कोई गलती नहीं कि आमिर ने इस कैच को लपकते हुए पहला झटका लगा। टीम की रन संख्या 6, 1 विकेट के नुकसान पर। तो पिछले मुकाबले के जो हीरो रहे थे राहुल जोगड़िया, जिन्होंने बिल्कुल आतिशी पारी वहां पर खेली थी, एक विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी की थी। तो यहाँ पर बेस्ट वर्सेस बेस्ट का हमने देखा, जिस तरह से सर्वोत्तम गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए बिल्कुल सोच विचार के गेंदबाजी की। प्रत्येक गेंद पर उन्होंने अपना समय लिया, बल्लेबाज की मंशा को वहाँ पर भांफने का प्रयास किया और अंततः अगर देखा गया तो सुभाष पवार उसमें उत्तीर्ण हुए और कहीं ना कहीं उन्होंने राहुल जोगड़िया को चलता किया। क्या काबिल तारीफ गेंदबाजी उन्होंने की। अगली गेंद एक बार फिर से हवा में, मिस टाइम शो को, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं और ये आसान सा कैच छूटता हुआ। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, जश को जीवन दान प्राप्त होता हुआ। अब ये जीवन दान कितना बड़ा वरदान साबित होगा, ये तो फिलहाल हम समय पर रखते हैं। 1 ओवर हो चला है समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 7, 1 विकेट के नुकसान पर। तो सुहास पवार की अंतिम गेंद पर हमने देखा कि किस तरह से बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे। एक बार फिर से गेंद की लाइन में नहीं आए थे, जगह से इसे खेलना चाहते थे, ओवर दी कवर्स खेलना चाहते थे और ऊपरी सतह पर गेंद लगी, गेंद हवा में थी, वहां पर कैच छूटता हुआ। अब ये जीवन दान कितना बड़ा वरदान साबित होगा, ये तो हम समय पर रखते हैं। फिलहाल टेक्नो स्पोर्ट्स के लिए एक आसान सा वो विकेट हो सकता था। कई बार हम देखते हैं खब्बू बल्लेबाज का विकेट अगर गिर जाता है, सस्ते तौर पर रहते हैं, कोई ज़्यादा रन नहीं बनाए बल्लेबाज, लेकिन इस तरीके का जब जीवन दान मिल जाता है तो वो बल्लेबाज कई मरतबा हम देखते हैं, कई बार वो रौद्र रूप धारण करते हुए बड़े स्कोर तक अपनी टीम को ले जाते हैं। क्या वो चीज़ हो पाएगी, क्या वो दृश्य यहाँ
देखने को मिल पाएगा। ये फिलहाल सारी चीज़ भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ। वर्तमान में चलते हैं। अब गेंदबाजी में परिवर्तन, सामने वाले छोर से गेंदबाजी के लिए रोहित आते हुए, जिन्होंने पिछले मुकाबले में भी एक किफ़ायती गेंदबाजी की थी। टेक्नो स्पोर्ट्स की जिस तरह से बॉलिंग अटैक है, ये बॉलिंग अटैक पर ही पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए, क्योंकि अगर गेंदबाजों ने बिल्कुल 5 ओवर में बल्लेबाजों को सीमित रखा तो उनके बल्लेबाज आसानी से रन तक पहुंच पाएंगे। यही उनके गेम प्लान है। लेकिन इस बार थोड़ा सा बैकफुट पर जाकर इस गेंद को ड्राइव कर दिया और चौका हासिल करते हुए यहां पर यह बल्लेबाज अब खतरनाक हो रहा है। जश पाटिल, जिसका कैच छूटा था, अब वो खतरनाक रुख अख्तियार करता हुआ। 11 एक विकेट के नुकसान पर जश 5 पर खेल रहे हैं, राहुल 6 पर आउट हुए हैं। उमेश अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाए, नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहे हैं। सारे दृश्य को निहारते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड की भूमिका यही रहती है कि जब साथी बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हैं तो एक अच्छे शिक्षक की भांति नॉन स्ट्राइकर एंड से सारे गेंदों को निहारते हैं, और जब अंतराल होता है तो उसमें जाकर एक यूँ कहें कि शिक्षक की भांति जाकर अपने साथी बल्लेबाज को सारी चीज़ें टिप्स के ज़रिए वो देते हैं। अख्तर पालोबा यहाँ हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। ओवर द विकेट ये गेंदबाजी सफल हुए, ऑफ स्टंप पर आए, रक्षात्मक तरीके से बिल्कुल सीधे बल्ले से इस गेंद को खेल दिया था। जब तक डीप में फील्ड की जाती 2 रन, और एक अच्छी क्रिकेट अब मैं कहना चाहूंगा इस समय जश पाटिल द्वारा संभल कर बल्लेबाजी करने की प्रयास करते हुए, एक साझेदारी की ओर बढ़ते हुए। पहली गेंद ओवर पिच थी जिसे ड्राइव कर दिया था, चौका हासिल कर लिया था। उसके बाद इस गेंद की लाइन को देखा और बिल्कुल ड्राइव कर दिया था कवर्स के क्षेत्र में। 2 रन लेकर अपने एक बार फिर से बैटिंग मार्ग पर जाते हुए धीरे धीरे रन गति को भी बढ़ाते हुए 1.2 ओवर 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर यह साझेदारी अब कहां तक जाएगी, ये एक बड़ा प्रश्न जरूर रहेगा। रिवर्स के जरिए स्ट्रोक को खेलने की कोशिश, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा सा आप प्रयास करें, कुछ समय वहाँ पर बिताएं, क्योंकि रनों की आवश्यकता है। टेक्नो स्पोर्ट्स दमखम भरी गेंदबाज उनके पास हैं, अच्छे फील्डर उनके पास हैं, तो ऐसे समय पर आप कोई जोखिम न लें, प्रयास करें। बोर्ड पर रन आज चले हैं, 13 रन बने हैं। ये ड्राइव भी अच्छा, ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी, प्लेस कर दिया इसे, और लगभग स्ट्राइक पर आने के लिए अब हमने देखा कि उमेश वाघ को तकरीबन 1.4 ओवर का इंतजार करना पड़ा। पहली बार स्ट्राइक पर आते हुए उमेश क्या दहाड़ते हैं, क्या संयम पूर्वक बल्लेबाजी करते हैं? दहाड़ इनकी जहन में है, लेकिन इनकी संयम की परीक्षा ले पाते हैं कि नहीं, ये बड़ा प्रश्न है गेंदबाज का। रिवर्स के जरिए खेलने की कोशिश, यहां पर तालमेल में कमी, लेकिन इस बार जीवन दान नहीं मिलेगा। निकल पड़े थे, तालमेल में कमी, और गेंद को देख रहे थे उमेश, वहां पर जश्न के गाड़ी में ब्रेक नहीं लग पाया। नतीजा पलटते तब तक गिल्लियां बिखर गई थी, दरवाजा बंद हो चला था। रनआउट के जरिए यहां पर दूसरा झटका लगा 14 2 विकेटों के नुकसान पर। तो 1.5 ओवर 14 2 विकेटों के नुकसान पर अब स्थिति एक बार फिर से दयनीय होती हुई। लेकिन क्रिकेट की ये बड़ी परिभाषा है कि जब किसी भी पारी को हम देखते हैं संभलने की कोशिश बल्लेबाजी टीम करती है तो कुछ ना कुछ दुर्घटना हो जाती है। आत्महत्या रनआउट की संज्ञान होता है एक दिवसीय मुकाबले में क्रिकेट के क्षेत्र में। मोड़ना चाहते थे, इस डॉट गेंद के साथ ओवर हुआ दूसरा, समाप्त 7 के औसत से 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है टेक्नो स्पोर्ट्स के माध्यम से।
इस टीम को संजोए रखते हैं, इस टीम का पूरा देखभाल करते हैं। इस समय टेक्नो स्पोर्ट्स के नाम से ये टीम यहाँ पर अपना प्रदर्शन दिखाती हुई, उनके कर्ता धर्ता श्री अरशद काजी जी एक एक खिलाड़ी की बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं। और ऐसे जब मेंटर आपको मिल जाते हैं तो आपके खेल में निखार देखने को मिलता है। और यूनिटी प्रीमियर लीग सुपर बॉयज़ द्वारा जो आयोजन किया गया है, ये मीरा भाईंदर के लिए, इनके खिलाड़ियों के लिए, मीरा भाईंदर क्षेत्र उपनगर के युवा खिलाड़ियों के लिए एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर सस्ता हुआ। आए यहाँ पर अपने खेल का प्रदर्शन करें, अपने आप को निखारें। कोई मायने नहीं रखता आप जीतते हैं, आप हारते हैं, आप गेंदबाज हैं, आपको कितने रन वहाँ पर अच्छे बल्लेबाज ने खेला। देखिए आपकी प्रतिभा कब जाहिर होती है, जब आप बेस्ट टू बेस्ट एकदम बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज को गेंदबाजी करते हैं या बहुत बेहतरीन गेंदबाज के समक्ष आप बल्लेबाजी करते हैं। ये बहुत अच्छी बात होती है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तभी जाकर आप अनुभव हासिल कर पाते हैं। अनुभवी गेंदबाज सुहास पवार एक बार फिर से पावरफुल गेंदबाजी के लिए तैयार। उनके समक्ष है कुणाल, पीछे हटे, जगह बनाई, इस गेंद को खेल दिया। यही आवश्यकता होती है। शॉर्ट ऑफ लाइन ये गेंद थी। इस बार ये मिडल और ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद को पिच कराते हुए, क्योंकि देखिए जब आप बाएं हाथ से गेंदबाजी कर रहे हैं, ये जो चीज़ें मैं बार बार कहता हूं कि स्वयं एक खुद बाएं हाथ का गेंदबाज होने के नाते कि जब जब आप गेंदबाजी करते हैं, आप क्रीज की कोने से गेंदबाजी करने का जब प्रयास करते हैं, तब आप एक एंगलिंग करने की कोशिश करते हैं। जब आप बीचों बीच आकर गेंदबाजी करते हैं तो आप मिडल और लेग स्टंप पर गेंद रखकर उसे बाहर की तरफ टर्न कराने की कोशिश करते हैं। उसी के दरमियान तेज़ गति की जो गेंद आती है ये थोड़ी सी खतरनाक हो जाती है। यह अगली गेंद एक बार फिर से बल्ला हल्ला बोला, वहां पर उमेश वाघ का अपनी दाईं ओर दौड़ लगा के बहुत अच्छी फील्डिंग करते हुए कुछ फासला वहां पर तय किया, निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए बेहतरीन रन बचाते हुए 2 रनों के सहारे स्कोर जा पहुंचा 17, 2 विकेटों के नुकसान पर। बुला लो कि इस ओवर के बाद बुला के रखो इधर उधर। अगले मुकाबले के टॉस के लिए HWJJG स्पोर्ट्स रॉयल वॉरियर्स रिया स्पोर्ट्स कप्तान तैयार रहें टॉस के लिए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उमेश को अब जिम्मेदारी लेनी होगी। जो भी बैटर आ रहे हैं उनके साथ थोड़ी सी एक साझेदारी की ओर बढ़नी होगी, क्योंकि अगर रन अब बोर्ड पर देखें तो 2.3 ओवर हो चले हैं, 18 रन बन चुके हैं, 2 विकेटें गंवा चुके हैं, आधा सफ़र बिल्कुल समाप्ति की ओर है। इसके बाद इस ओवर के बाद 2 ओवर और आने बाकी, कुल मिलाकर देखा जाए तो 15 गेंदों का यहाँ पर मुकाबला शेष। और ऐसे में सुहास पवार की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, ये गेंद थी, स्ट्राइड किया अपने आप को, बायां पैर आगे लिया, इस गेंद को जगह से ही खेलने की कोशिश की, कुछ हद तक कामयाब रहे लेकिन 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। कोशिश कुणाल की लगभग यही हो रही है कि पॉइंट और कवर्स के ऊपर से, पॉइंट पर खिलाड़ी नहीं है अमर रेड्डी को अगर हम देख रहे हैं कि एज ऑफ द सर्कल पर खड़े हैं, इनके ऊपर से इनसाइड आउट के जरिए स्ट्रोक को खेलने की विद द टर्न खेलने का प्रयास करें, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। ये अच्छी गेंद है, बिल्कुल जड़ में गेंद की गई थी। एक बार फिर से अलोंग द कारपेट इस गेंद को डाउन द ग्राउंड खेला गया। 1 रन के सहारे छोर को यहां पर परिवर्तित करते हुए 20 पर टीम की रन संख्या। धीमी शुरुआत, इसका पूरा श्रेय जाता है टेक्नो स्पोर्ट्स के गेंदबाजों को। सुहास ने अपने पहले ओवर में 7 रन देकर 1 सफलता हासिल की, रोहित ने 7 रन देकर 1 सफलता हासिल की। दोनों ही गेंदबाजों ने वही क्रम दोहराया और जैसा कि कप्तान ने कहा था, कप्तान के अनुरूप गेंदबाजी की जा रही है। कप्तान खुश हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान है, तो उनके दोनों ही शुरुआती गेंदबाजों ने वो कारनामा कर दिखाया है। इस बार कामयाब रहे, जैसा चाह रहे थे उस तरीके के स्ट्रोक को खेला। क्या दूसरे के लिए पलटेंगे, रन लेना चाहते थे, मना किया वहां पर उमेश ने, और इस 1 रन के सहारे ओवर हुआ तीसरा। समाप्त 3 के बाद 7 का औसत अभी भी बरकरार, 21, 2 विकेटों के नुकसान पर।
और एक छोटा सा ड्रिंक इंटरवल और यहाँ पर एक बहुत ही गजब का संयोग बनता हुआ हमारे स्कोर कार्ड पर हम देख रहे हैं कि सुहास ने पहली ओवर की 7 रन दिए, एक सफलता हासिल की। रोहित ने जब दूसरा ओवर टीम के लिए और अपना व्यक्तिगत पहला ओवर किया, 7 रन देकर एक सफलता हासिल की और सुहास ने एक बार फिर से 7 रन दी। तो यहाँ पर बल्लेबाजी टीम के लिए 7 का औसत है और यहाँ पर गेंदबाजों ने 7 ही रन दिए हैं। तो तमाम अगर देखा जाए समीकरण तो 7 का औसत दर्शाता हुआ स्कोर कार्ड पर। वाले बल्लेबाज है राहुल, जो 6 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि एक चौका उसमें जरूर शामिल था। वहीं अगर हम बात करें तो पहले मुकाबले में राहुल ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की थी, राहुल जोगाड़िया ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। 43 रन की एक बेहतरीन पारी उन्होंने खेली थी, 4 चौके 3 सिक्सर उनकी व्यक्तिगत पारी में देखने को मिली थी। लेकिन इस समय जब मैंने कहा ना कि जब आप बेस्ट टू बेस्ट का मुकाबला देखते हैं तो उसमें से सर्वश्रेष्ठ उभर कर आता है, तो हमने वही देखा। आकलन क्या कहता है? आकलन कहता है कि गेंद बल्ले पर हावी हुआ। सुहास ने जिस तरीके की गेंदबाजी की, एक पावरफुल उन्होंने गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। तो इस समय स्थिति 3 के बाद 7 का औसत है, 21 रन बोर्ड पर है, 2 विकेटें गंवा चुके हैं। आपस में तालमेल मंत्रणा चलती हुई बल्लेबाजों के दरमियान और गेंदबाजी टीम तो थोड़ा उत्साह में है क्योंकि उनके हौसले बुलंद हैं। उनके गेंदबाजों ने अब तक अपने कप्तान के अनुरूप प्रदर्शन किया है। अब आने वाले 12 गेंदों में क्या बड़े प्रहार देखने को मिलेंगे, क्या रणनीति रहेगी दोनों ही बल्लेबाजों के जहन में। उमेश ने कुणाल से क्या कहा होगा कि एक वहां पर ठहरे, दूसरा प्रहार करे। क्या ये योजना रहेगी, क्या ये रणनीति रहेगी? गेंदबाज तो बिल्कुल उसी तर्ज पर गेंदबाजी करेंगे। अब ऐसे समय पे जब स्थिति बिल्कुल नाजुक है और बॉलर्स ने जहां पर 100% अपना योगदान दिया है, तो ऐसे समय पर मुझे लग रहा है कि गेंदबाज अपना कार्य कुशलता पूर्वक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बल्लेबाजों को प्रत्येक गेंद पर स्ट्रोक को खेलना होगा। अच्छी गेंद पर भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्ट्रोक को बनाना होगा। उमेश वाघ, इनको जितने रिवर्स के जरिए खेलने की जो कोशिश की गई थी, कामयाब नहीं रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि बल्लेबाज कुणाल इस समय स्ट्राइकर एंड पर है और खिलाड़ी को अगर देखा जाए तो एक पॉइंट पर है, एक डीप एक्स्ट्रा कवर पर है। ये दायरा जो देखें, ये जो गैप है, क्या इसे बल्लेबाज अंकित कर सकते हैं कि नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न है। ये ओवर की अगली गेंद इस बार देखा, जांचा, जाने दिया, विकेट कीपर के हाथों में। वहां पर अमोल वेतस्कर सर अब ये थर्ड एम्पायर की तरफ रेफर करते हुए, क्योंकि गेंदबाज बिल्कुल साइट नहीं कर पाए एम्पायर ने। राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं एम्पायर के बिल्कुल समीप आते हुए। तेज गति की गेंद थी, स्पीडोमीटर पर अगर अब हम देखते तो ये बिल्कुल बहुत ही तेज गति। हमारे थर्ड एम्पायर वेस्ट होते हुए मोंटी जी, क्योंकि ऐसे समय पर थोड़ा सा डिसीजन थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है एम्पायर के जब आप समक्ष आ जाते हैं। रफ्तार इस गेंद में थी, ऑफ स्टंप के दायरे पर रहकर गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोर है 21-21। थर्ड एम्पायर हमारे वेस्ट होते हुए पैनी निगाहें इस निर्णय को, इस पूरे दृश्य को देखते हुए, तो बिल्कुल ये वाइड घोषित करते हुए इट इज अ वाइड। तो ये एक अतिरिक्त रन और टीम की टोटल में ऐड होता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। साइड हम गेंदबाजी कर रहे हैं, राउंड द विकेट जो बार बार कहा जाता है ना, एंगलिंग करने की कोशिश, और कई बार बल्लेबाज उसमें मात खा जाते हैं। लेकिन इस बार ऑफ स्टंप के काफी बार ये गेंद थी।
स्टंप के करीब से की गई गेंद थी, बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लिक किया इस गेंद को, पैरों पर ये गेंद थी। पैरों पर अमूमन हम देखते हैं कि भारतीय खिलाड़ी बहुत ही स्ट्रांग रहते हैं, इंडियन ओवरसीज सब कॉन्टिनेंट पर हम देखते हैं ये पैरों पर की गई गेंद थी। फ्लिक बहुत ही अच्छे तरीके से किया, 2 रन और बटोर लिया। अब यहाँ पर रनों की आवश्यकता है, दोनों बल्लेबाजों के बल्ले को भूख लगी है, रनों की भूख लगी है, रन बनाने हैं। रन किस प्रकार से बनाएंगे ये तो बल्लेबाजी तय कर पाएंगे। फिलहाल गेंदबाजी चिन्हित कर रहे हैं, वो बिल्कुल अलोंग द स्टिक रहकर गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं, बल्लेबाज को जोखिम उठाने दे रहे हैं, और जोखिम जब उठाएंगे तब कुछ ना कुछ वहाँ पर खतरा होगा कि नहीं होगा ये तो हम समय पर रखते हैं। एक बार फिर से इस गेंद को डाउन द ग्राउंड खेला गया, सुहास वहाँ पर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा। चौथा ओवर बिल्कुल समाप्ति की ओर, 3 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं, 25 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आदिल ने डॉट से शुरुआत की थी, दूसरी गेंद वाइड की थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो आदिल ने अब तक 5 रन दे दिए हैं, 4 रन दे दिए हैं, माफ कीजिएगा। क्रीज के कोने से की गई थी गेंद, रफ्तार भरा ये स्ट्रोक था, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे और ये ओवर थ्रू के लिए क्या पलटेंगे, लेकिन नहीं। अच्छी फील्डिंग कवर्स की दिशा में, 1 रन और 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। संघर्षपूर्ण वातावरण यहां इस समय मैदान के बीचों बीच, रन बनाने के लिए बेचैन होते हुए बल्लेबाज, रन बन नहीं रहे, रनों की तलाश में है। जो बड़े स्ट्रोक की हम बात कर रहे हैं उसकी तलाश में है, जद्दोजहद चल रही है, कोशिश, प्रयत्न, प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन गेंदबाज उन्हें यह कारनामा करने नहीं दे रहे। आसान सा स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच छूटता हुआ, बहुत ही एफर्टलेस स्ट्रोक को खेला कुणाल ने, ऑफ स्टंप पर आए, केवल दिशा दे दी थी, गेंद हवा में थी, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक आसान सा कैच था। तुरंत कप्तान ने निर्णय लिया, उस खिलाड़ी को स्थानांतरित कर दिया। अब मिड विकेट से उस खिलाड़ी को बिल्कुल स्क्वायर लेग दायरे के अंदर तैनात कर दिया गया है। कप्तान नहीं चाहते हैं कि इस तरीके की गलती की जाए, क्योंकि कुणाल अंत समय पर भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये सब खब्बू बल्लेबाज हैं और वही कप्तान के जहन में है आमिर के। तुरंत उस खिलाड़ी को स्थानांतरित किया, ये जोखिम नहीं ले सकता हूं मैं, ऐसा उनके मन में ये बात चलती हुई। आदिल एक बार फिर से बॉलिंग मार्ग पर, 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ये ओवर भी बहुत ही किफ़ायती जाता हुआ। अब तक टेक्नो स्पोर्ट्स के गेंदबाजों ने प्रभावशाली गेंदबाजी की। ऑफ स्टंप पर आई ड्राइव बहुत ही लाजवाब है, उस ओवर वहां पर खिलाड़ी तैनात है, प्रोटेक्शन मौजूद है, क्या दूसरे के लिए पलटेंगे, लेकिन थ्रो देखिए डीप से, क्या बेहतरीन लाजवाब थ्रो आता हुआ। ओवर हुआ इसे 1 रन के सहारे, समाप्त 4 के बाद 28 2 विकेटों के नुकसान पर। बड़ा ही दिलचस्प यहाँ पर देखें ना कि 7 का आंकड़ा, जैसे कि कहते हैं कि किसी का, आपने देखा होगा माही के टी शर्ट पर 7 अंक का वो मूलांक है, वो 7 की जर्सी पहनते हैं, और हमारे स्कोर बोर्ड पर हमारे स्कोरर बताते हुए कि अभी भी 7 का ही यहाँ पर गेंदबाज रन दे रहे हैं, और जो रन बने हैं 4 ओवर की समाप्ति के बाद 28 बने हैं, तो ये भी जो औसत है 7 का है, तो बिल्कुल 7 का आंकड़ा इस समय चल रहा है। क्या ये जो 7 का आंकड़ा चल रहा है कि अंतिम ओवर में क्या कुछ अलग दृश्य हो पाएगा? आमिर दाफेदार, कप्तान अंतिम ओवर लेकर तैयार, उनके समक्ष हैं उमेश वाघ, नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं कुणाल। अंतिम ओवर में ये फील्ड प्लेसमेंट पर अगर हम नज़र डालें तो शॉर्ट थर्ड मैन पर फ्लाई स्लिप कहा जाए तो वहाँ पर आमिर हैं। पॉइंट पर एक खिलाड़ी मौजूद, कवर्स या मिड ऑफ को अगर हम कहें थोड़ा सा स्क्वायर है, एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात हैं, डीप एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी है, एक डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात, डीप स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी तैनात है। इस सारे बैकअप के सहारे आमिर दाफेदार कमेंट्री बॉक्स एंड से ये अंतिम ओवर लेकर तैयार। बिल्कुल छोटा रन अप, पहली गेंद थी, कंधे का उपयोग करते हुए नो बॉल का इशारा आ गया, पाने को बहुत कुछ हो गया उमेश वाघ को, फ्री हिट का इशारा आ गया, इसीलिए मैंने कहा कि अब बल्लेबाज को पाने को बहुत कुछ है।
क्या यहाँ पर बूस्टर देखने को मिलेगा? बूस्टर के जरिए रन देखने को मिल पाएगा कि नहीं? स्कोर 29। इस बार ऊंचा स्ट्रोक को खेल बैठे हैं और एक ही रन मिलता हुआ दूसरे के लिए निकल पड़े हैं, स्ट्राइक के लिए चाहते हैं। अंपायर की तरफ निगाहें रहेंगी कि कौन से बल्लेबाज को जाना होगा। उमेश दूसरा रन लेना चाहते थे, स्ट्राइक पर आना चाहते थे, लेकिन कुणाल वहीं पर मौजूद थे। नतीजा एक और विकेट गिरता हुआ 30, 3 विकेटों के नुकसान पर। SWJJG स्पोर्ट्स और रॉयल वॉरियर्स रियाज स्पोर्ट्स, कप्तान बिल्कुल टॉस क्षेत्र पर आ जाए। SWJ स्पोर्ट्स और रॉयल वॉरियर्स रियाज स्पोर्ट्स के कप्तान, इसके बाद का जो मुकाबला खेला जाएगा वो SWJ स्पोर्ट्स बनाम रॉयल वॉरियर्स रियाज स्पोर्ट्स के दरमियान खेला जाएगा। और टॉस की भूमिका में रहेंगे हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय श्री जीतू पाटिल जी से मैं निवेदन करूंगा कि आने वाले मुकाबले का टॉस वहां पर करें, कॉइन को फ्लिप करें। और मनीष सर से मैं निवेदन करूंगा कि आने वाले मुकाबले का वहां पर टॉस करें। मनीष पाटिल सर। तो फिलहाल आमिर दाफेदार तैयार, बोर्ड पर रन है 30। यहां पर कुणाल ने इस गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन पर। जब तक खिलाड़ी इस गेंद को पिक करते एक ही रन मिलेगा। यहाँ पर नए बैटर का आगमन होता हुआ यश आए हैं, कितना यश दिलाते हैं अपनी टीम को, क्या यश पूर्वक यहाँ पर पारी को समाप्त करते हैं, उनकी बल्लेबाजी में यश देखने को मिलेगी, टीम को यश दिला पाते हैं, यशस्वी हो पाते हैं कि नहीं, ये तमाम प्रश्न है। आमिर की गेंद, ड्राइव अच्छा है, लॉफ्ट किया इस गेंद को, यश के बल्ले द्वारा यश दिलाया इस गेंद पर और स्कोर में इजाफा दिलाया 35 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। जीतू पाटिल जी हमारे बीच उपस्थित हैं और स्कोर इज 35। तो यहां अब मनीष सर से निवेदन करूंगा, मनीष पाटिल जी चलिए। तो ये इस ओवर की कुछ गेंदें और बाकी हैं, ये जैसे पारी समाप्त हो जाती है हम टॉस के लिए वहां पर उपस्थित होंगे। इनिंग ब्रेक। तो स्कोर है 35, 3 विकेटों के नुकसान पर। 4.3 ओवर यश वहां पर गए और ये यशस्वी स्ट्रोक उन्होंने खेला। लॉन्गॉन को थोड़ा सा वाइडिश करते हुए, क्योंकि पैरे पर ये गेंद थी, फुल लेंथ की डिलीवरी थी, बिल्कुल अपने आप को नियंत्रण भरा ये स्ट्रोक देखने को मिला था, नियंत्रित किया था अपने आप को। तो आने वाले मुकाबले का टॉस वहां पर होता हुआ रॉयल वॉरियर्स रियाज स्पोर्ट्स के कप्तान ने टॉस जीता है, फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। 35, 3 विकेटों के नुकसान पर यश फील्ड प्लेसमेंट का मुआयना करते हुए, थोड़ा टाइम को भी ध्यान में रखें। क्रीज के कोने से फेंकी गई गेंद लेग स्टंप के बाहर, क्या ये गेंद गई है वाइड? अब इस अंतिम ओवर में जो एक भ्रम चल रहा था, क्या 7 के आंकड़े को हम पार कर पाएंगे कि नहीं, तो वो जो भ्रम था वो थोड़ा सा अब इस अंतिम ओवर में टूटता हुआ ऐसा स्कोरर बताते हुए 8 रन अब तक खर्च कर चुके हैं आमिर। अब तक उनके सारे गेंदबाजों ने जो अनुशासन भरी गेंदबाजी की थी, यहां पर ये ड्राइव अच्छा, स्लॉग्स ओवर है तो लाजमी है यश एक बार फिर से यशस्वी होते हुए, इस बार बिल्कुल सीधा खेला, डाउन द ग्राउंड खेला, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक को खेला, चौका हासिल किया, उपयोगी स्ट्रोक। अनमोल, बहुमूल्य, अमूल्य ये तमाम रन इस अंतिम ओवर में आता हुआ, ये जितना भी रन बन रहे हैं ये बूस्टर का कार्य करेंगे। इस समय
एसएसपी 11 के लिए 40 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 2 गेंदें और शेष बची हैं। 8 रन पर पहुंच चुके हैं, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर। वाइड का इशारा आता हुआ 1 रन और। बिल्कुल मुझे तो लग रहा है कि अगर बॉलर बिटवीन द स्टिक गेंदबाजी करे, आपके पास स्पेस है, आपके पास वेरिएशंस है, आपके पास उम्दा वो तेज गति गेंद करने का वो यॉर्क ब्रह्मास्त्र भी है, तो आप अलोंग द स्टिक गेंदबाजी करने की कोशिश करें। ये अच्छी गेंद है, ये लेंथ की मैं बात कर रहा था, आप इसी लेंथ पर गेंदबाजी करें। लेट्स द बैट्समैन डू हिज वर्क, यू कैरी ऑन विथ योर बॉलिंग। जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर गेंदबाजी करें, परीक्षण करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये अंतिम ओवर है। बल्लेबाज अपना बल्ला जरूर घुमाएंगे, कई बार हम देखते हैं कि एज पर गेंद लग जाती है। विशाल शर्मा जी का यहाँ पर आगमन होता हुआ बहुत बहुत स्वागत सर आपका। इस बार ये फुल टॉस गेंद थी, एक बार फिर से ऊंचा गगनचुंबी ये जो 3 था वो काबिल तारीफ, आउट ऑफ द पार्क छक्का आता हुआ 47 रन बोर्ड पर आते हुए। तो इस प्रकार से 47 रन। एक समय लग रहा था कि पारी कहीं ना कहीं थोड़ी सी लड़खड़ाई जरूर है, रन बोर्ड पर आ नहीं रहे, लेकिन यश गए। यश ने जाते जाते 2 चौके बटोरे, उसके बाद अंतिम गेंद पर एक छक्का बटोरा। कुछ वाइड गेंदें आई, कहीं ना कहीं गेंदबाज के ऊपर वो दबाव देखने को मिला, लेकिन यश ने यशस्वी पारी खेली, नाबाद रहे और 14 रन की एक बेहतरीन पारी खेली और अपने टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक, एक फाइटिंग टोटल तक लेकर गए। अब क्या दृश्य होगा, टेक्नो स्पोर्ट्स किस उम्मीद के साथ आते हैं, क्या जीत का सिलसिला बरकरार रख पाते हैं, क्या यहां पर जीत का अकाउंट खोल पाएंगे कि नहीं एसएसपी 11, ये तमाम प्रश्न हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद जब पारी की शुरुआत होगी, लेंगे एक छोटा सा डीजे विराम, उसके बाद आंखों देखा हाल लेकर एक बार फिर से महाराष्ट्र की बुलंद आवाज मनीष पाटिल सर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद। हेलो जे स्पोर्ट्स आपके कप्तान ने आपको बुलाया है, तो सारे खिलाड़ी बिल्कुल कप्तान के करीब आ जाएं। तो 48 रनों की यहां पर अब पारी देखने को मिली है। 47 रन बने, 48 का लक्ष्य रखा गया है। एक समय कुछ और लग रहा था, आने वाले समय में कुछ और हो गया। यही तो मैंने कहा था ना कि क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा खेल है। इस खेल की कितनी खूबियां हैं, कितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। धूप छांव जैसा रहता है। वेदर हमने कल देखा था, कल बिल्कुल क्लियर वेदर नहीं था, प्रदूषित एक वातावरण था। आज मुंबई की भी जो वातावरण है वो प्रदूषण से भरा पड़ा है। कल हमें वो चीज़ें देखने को इस ग्राउंड पर मिल रही थी, क्लियर इमेज नहीं आ रहा था, लेकिन आज वो दृश्य अलग है। अच्छी खासी यहाँ पर धूप है। और अब जब दूसरी पारी की शुरुआत हो रही तो हमारे बीच दो कमेंटेटर यहाँ पर उपस्थित हैं। एक प्रोफेसर मनोज मिश्रा जी, हिंदी के समालोचक, ऑल अराउंड फ्रॉम डोंबिवली से यहाँ पर आए हैं। लेकिन अब जो आगे का आंखों देखा हाल लेकर आएंगे काशी मीरा क्षेत्र से अख्तर पालोबा जी, ये भी हिंदी के एक बेहतरीन समालोचक हैं। तो ये जो आगे का 5 ओवरों का ये मुकाबला है, ये आपके समक्ष अख्तर पालोबा जी उपस्थित प्रस्तुति करेंगे। धन्यवाद सर। मैं थोड़ा गुलाब जामुन
धन्यवाद पांडे जी और मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आए हुए सभी खिलाड़ियों का, सभी दर्शकों का, सभी मान्यवरों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है यूनिटी स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में। आज के दिन का ये मुकाबला हम अभी देख रहे हैं SSPL के बीच और यूनिटी टेक्नो स्पोर्ट्स के बीच में। SSPL के बल्लेबाजों ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 48 रनों का लक्ष्य 48 रन्स टू विन इन 5 ओवर्स रखा है। तो देखना है टेक्नो के जब बल्लेबाज मैदान पर आते तो किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। जबकि जब मैच शुरू हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि शुरुआती 3 ओवर में गेंदबाज काफ़ी अच्छी तरह से गेंदबाजी कर रहे थे और काफ़ी कंट्रोल में मैच चल रहा था। केवल 7 का एवरेज देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन उसके बाद आखिरी क्षण में जब यश आए तो यश ने काफ़ी उम्दा बल्लेबाजी की और अपनी टीम के स्कोर को एक फाइटिंग स्कोर तक पहुंचाने में सहायता की। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान पर जाने के लिए तैयार है। आमिर दाफेदार और उनका साथ देने के लिए अमर रेड्डी। आमिर दाफेदार एक क्रिकेट जगत का एक बड़ा नाम, मीरा भाईंदर परिसर फ्रेंड्स स्पोर्ट्स से खेलने वाले आमिर दाफेदार, लेकिन एक क्रिकेट जगत का एक बड़ा स्टार बन चुके हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी। आज उनकी गेंदबाजी यहाँ आखिरी ओवर में काफ़ी ख़राब नज़र आई, जिसमें उन्होंने अच्छा खासा स्कोर बढ़ने में सहायता की। लेकिन देखना है बल्लेबाजी में भी महारत रखते हैं, आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, उनका साथ देने के लिए है अमर। तो दोनों ए इस वक्त मैदान पर है। देखना है दोनों ए मिल करके A+A अपनी टीम को वी तक पहुंचाते हैं या नहीं, विजय तक, विक्ट्री तक पहुंचाते हैं नहीं। देखना है दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। 5-5 ओवर का यह मुकाबला होगा भाईंदर के इस खूबसूरत मैदान में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान, मीरा भाईंदर परिसर का सबसे खूबसूरत मैदान, बहुत ही उम्दा मैदान। चारों तरफ हरियाली आप देखते हैं और बहुत ही अच्छा विकेट तैयार किया गया है इस मुकाबले के लिए। एक बेहतरीन ग्राउंड हमारे इस परिसर का, मीरा भाईंदर परिसर का। और इस ग्राउंड पर यूनिटी कप मैदान पर चलता हुआ, यूनिटी कप में आज अगर हम बात करें तो ये जो मुकाबला चल रहा है SSPL और टेक्नो स्पोर्ट्स के बीच में। SSPL ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 47 रन बनाए हैं, 47 रन बनाए हैं और 48 रनों का लक्ष्य रखा है, 48 रन्स टू विन। टेक्नो के सामने देखना तो टेक्नो के दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं। पहली ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज राहुल जोगाड़िया गेंदबाजी के लिए कमेंट बॉक्स एंड से गेंदबाजी करेंगे। राहुल एक बेहतरीन गेंदबाज, बहुत ही अच्छी वेरिएशन उनके पास है, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी, काफ़ी तीर उनके तरकश में है। तो देखना है आज यहाँ पर किस तरह से अमोल वेतोस्कर सर का इशारा आता हुआ खेल शुरू होने की तैयारी में। 5-5 ओवर का ये मुकाबला, खूबसूरत ये नज़ारा, सोंधी सोंधी हल्की हल्की धूप और इस धूप में चमकदार क्रिकेट मैदान पर चलता हुआ। स्ट्राइक पर आमिर दाफेदार सामना करेंगे आने वाली गेंद का। ऑल द बेस्ट बोथ द टीम, दोनों ही टीमों को हार्दिक शुभेच्छा, हार्दिक शुभकामनाएं। ओवर की पहली गेंद फुल टॉस बना करके खेला एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, बेहतरीन स्ट्रोक है, किसी खिलाड़ी को कोई मौका नहीं और गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए आमिर कवार, गेंद सीमा पार चौकार। आमिर दाफेदार अपने इरादे, अपनी नीयत दिखाते हुए गेंदबाज को कि 48 रनों का एक स्कोर है, बड़ा स्कोर है, तो उसे चेस करने के लिए हम शुरुआत से पहले गेंद से तेज तरार बल्लेबाजी करने का इरादा रखते हैं। तैयार, फिर एक बार सामना करेंगे आने वाली गेंद का आमिर दाफेदार। लेफ्ट आर्म ओवर दो गेंद इनसाइड लेकर के गेंद जा रही है, फाइनल लेग के क्षेत्र में 1 रन लिया दौड़ करके, जब तक ये गेंद को फील्ड किया था और दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े दोनों ही बल्लेबाज। अच्छी दौड़ है विकेट के बीच में, वेल रनिंग बिटवीन द विकेट्स, 2 रन दौड़ करके पूरे किए। फाइनल लेग की दिशा में इनसाइड एज लग करके गेंद गई थी। बाएं हाथ के गेंदबाज प्रयास कर रहे थे इस बार यॉर्कर गेंद फेंकने का, थोड़ा सा असफल रहे और गेंद फाइनल लेग की दिशा में अंदरूनी किनारा लग करके गेंद गई। जब तक ये गेंद को फील्ड किया था और वापस किया जाता, पूरा मौका था आमिर दाफेदार के बाद 2 रन लेने का। 6 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर मैदान पर है, लक्ष्य 48 रनों का। राहुल की अगली गेंद
अच्छी गेंद इस बार, बाएं हाथ के गेंदबाज इस बार मिडिल स्टंप पर नीचे रहती हुई गेंद फेंकने में सफलता और स्वयं फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड किया। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं। फिर एक बार आमिर तैयार गेंदबाजी का सामना करने के लिए राहुल जोगाड़िया की। फिर एक बार फुल टॉस गेंद है और इस बार कवर की दिशा में देखना है खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए और यहां पर धरती को दान दे दिया गया है। आमिर दाफेदार का क्या छूटा है, एक बड़ा योगदान, बड़ा जीवदान, बड़ा चांस, बड़ा मौका आमिर को दिया गया है और मैं समझता हूं कि ये मौका कहीं SSPL को भारी ना पड़ जाए, क्योंकि आमिर दाफेदार प्रारंभिक बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। पहली गेंद पर चौका जड़ा, अपने इरादे जता दिए थे और उन जैसे दिग्गज खिलाड़ी को एक मौका देना मुश्किल हो सकता है। तो देखना है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। आने वाले क्षण में, आने वाले वक्त में ये क्रिकेट कौन सा यहाँ पर हमें मौका दिखाता है। अगली गेंद इस ओवर की बाएं हाथ के गेंदबाज लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, कॉमेडी बॉक्स एंड से अच्छी गेंद थी इस बार, उसे खेल लिया ऑन साइड में। मिड विकेट की दिशा में गेंद गई, 1 रन दौड़ करके पूरा किया आमिर दाफेदार ने और टीम के स्कोर को पहुंचाया 9 रनों पर। 9 रन बिना किसी नुकसान के पहला ओवर मैदान पर प्रगति पर। 48 रनों का लक्ष्य, 48 रन टू विन इन 5 ओवर्स। शुरुआत में ऐसे लग रहा था कि SSPL 30-35 रन का टारगेट सेट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छी गेंदबाजी देखने के लिए मिल रही थी। चारों ही गेंदबाज ने 7-7 रन का एवरेज रखा था, लेकिन आखिरी ओवर में यश ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की और अपनी टीम को एक बेहतरीन स्कोर तक पहुंचाने में सहायता की। 48 रनों तक अपनी टीम को पहुंचाया और अब बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करेंगे काफ़ी देर बाद अमर। इस ओवर में अभी मौका मिला है उन्हें, बाएं हाथ के बल्लेबाज, बाएं हाथ के गेंदबाज, एक बेहतरीन मुकाबला होगा। अमर तैयार सामना करने के लिए। अच्छी गेंद थी, लेग स्टंप से बाहर जाती हुई, अंपायर अमूल वेतोस्कर का इशारा वाइड बॉल का। एक्स्ट्रा से स्कोरिंग में इजाफा, 2 अंकों में 10 पर पहुंचा स्कोर इन डबल फिगर्स 10 विदाउट लॉस इन फर्स्ट ओवर, चेजिंग अ टारगेट 48 रन्स। अगली गेंद इस ओवर की पटकी हुई गेंद, उसे पुल किया है, देखना है खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहे हैं और ये गेंद उनके ऊपर से जाती हुई हवाई सफर करती हुई वाइडिश मिड डाउन सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। अमर रेड्डी का बल्ला यहां पर चमकता हुआ, चलता हुआ, बोलता हुआ सीधे वाइडिश मिड डाउन सीमा रेखा के बाहर गेंद को पहुंचाया 6 रनों के लिए और 6 रनों की बदौलत इसको तेजी के साथ उछलता और कूदता हुआ पहुंचा 16 रनों पर, 16 विदाउट लॉस आफ्टर 1 ओवर। बेहतरीन बल्लेबाजी, पहली गेंद पर चौका और आखिरी गेंद पर छक्का। 5 ओवर में 48 रनों का लक्ष्य को देखते हुए पहली ही गेंद से शुरुआत की आमिर दाफेदार ने और आखिरी गेंद पर खत्म किया यहां पर इस ओवर की अमर ने, जिन्होंने छक्का जड़ा, एक गेंद का सामना किया और 6 रन से खाता खोला अपना और अपने टीम के स्कोर को पहुंचाया 16 रनों पर। बेहतरीन शुरुआत कही जाएगी दोनों ही बल्लेबाज द्वारा। देखना है आने वाले ओवर्स, आने वाले गेंदबाज किस तरह से गेंदबाजी करते हैं, इस बढ़ती हुई साझेदारी पर अंकुश लगा पाते हैं या नहीं, किस तरह से गेंदबाजी करते हैं, क्या उनका यहाँ पर इस आगे गेंदबाजी करने का तरीका होगा, किस तरह से वो इन दोनों ही बल्लेबाजों को रोकने में सफलता प्राप्त करते हैं। मुंबई एंड से गेंदबाजी के लिए गेंदबाज बॉलर कौन है? जश पाटिल गेंदबाजी के लिए मुंबई एंड से गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पर है आमिर दाफेदार, मीरा भाईंदर के जी हाँ आइकॉन खिलाड़ी अपनी अपनी टीम में। जश काफ़ी अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। अभी देखना है आमिर को रोकने में किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। मुंबई एंड से उनके हाथ में गेंद सौंपी गई है, उनके कंधों पर बाहर। देखना है दूसरी इस ओवर में किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, जबकि आमिर इन फॉर्म बैट्समैन नज़र आ रहे हैं। पहली गेंद पर चौका जड़ा था, उसके बाद उन्होंने 2-2 रन प्राप्त किए थे। कुल मिलाकर
9 रन बना करके अविजित है मैदान पर 48 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए। जश की ये गेंद तैयार, मुंबई एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल लेंथ डिलीवरी उसे खेल लिया है, वाइड डिश मिड डाउन की दिशा में गेंद गई। 1 रन अवश्य मिलेगा आमिर को, आसानी के साथ दौड़ करके ये 1 रन पूरा किया। खेलना चाहते थे आमिर थोड़ा सा स्क्वायर में, लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर आई नहीं, गेंद गई वाइड डिश मिड डाउन की दिशा में और 1 रन इस बीच आसानी के साथ दौड़ करके पूरा करते हुए इस 1 रन के बदले स्कोर 18 पर पहुंचा, 17 रन पर पहुंचा। 17 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर मैदान पर बाएं हाथ के बल्लेबाज आमर अब सामना करेंगे आने वाली गेंद का। फील्ड दूर दूर फैला हुआ, ऑफ साइड की फील्ड की अगर बात करें तो एक शॉर्ट थर्ड मैन है, पॉइंट है, एक्स्ट्रा कवर है और फील्डिंग में परिवर्तन किया जा रहा है। देखिए शॉर्ट थर्ड मैन, बढ़िया शॉट है, हवा में गेंद और देखने खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर से ये गेंद डिश में डाउन सीमा रखा के बाहर। 6 रनों के लिए माफ कीजिएगा, वहां पर जो खिलाड़ी खड़े थे राहुल जोगाड़िया के हाथ में ये कैच जाता हुआ और अमर का विकेट गिरा। सफलता प्राप्त होती हुई बेहतरीन गेंद, जैसा कि मैंने कहा था कि आइकॉन खिलाड़ी है और उन्हें मौका दिया था दूसरी ओवर में इस बढ़ती हुई पारी पर अंकुश लगाने का और उन्हें उसमें कामयाबी मिलती हुई। लंबा हिट, ऊंचा हिट खेलने का प्रयास किया था, गेंद काफ़ी देर हवा में थी लेकिन सीधे वाइड डिश मिड डाउन पर खड़े खिलाड़ी के हाथ में ये कैच जा बैठा और इस प्रकार से पहला विकेट गिरा। पहला नुकसान यहाँ पर। अमर आउट होकर के पहले में वापस आते हुए उनका स्थान देख लेने बल्लेबाज अक्षय मैदान पर जा रहे हैं। यहाँ से ऐसा लग रहा था कि गेंद सीमा रेखा पार कर गई, लेकिन वहाँ पर जो खिलाड़ी मौजूद थे उन्होंने बेहतरीन अंदाज में अच्छी तरह से इस गेंद को जज किया और आसान सा कैच बना करके अमर को पवेलियन का रास्ता दिखाया। तो सफलता प्राप्त होती हुई, आत्मविश्वास बढ़ता हुआ, मनोबल बढ़ता हुआ गेंदबाज का। देखना है आने वाले बल्लेबाज किस तरह से सामना करते हैं। 48 रनों का लक्ष्य है, 17 रन बोर्ड पर हो चुके हैं स्कोर बोर्ड पर और अभी भी मंजिल काफ़ी दूर है। दूसरा ओवर मैदान पर प्रगति पर। अक्षय बाएं हाथ के बल्लेबाज। जीटी स्पोर्ट्स की तरफ से अक्षय को 6 लगाने पर 500 रुपये का इनाम है। तो देखना है बाएं हाथ के बल्लेबाज अक्षय इसका कितना लाभ उठाते हैं, कितना फायदा उठाते हैं इस चीज का। फील्ड का मुआयना करते हुए ऑन साइड की फील्ड की अगर हम बात करें, फाइन लेग है, डीप स्क्वायर लेग है, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, बढ़िया शॉट है, पुल किया है, गेंद जा रही है फाइनल के क्षेत्र में। 1 रन लिया, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े दोनों ही बल्लेबाज आसानी के साथ और 2 रन आसानी से दौड़ करके पूरे के खाता खोले। यहाँ पर अक्षय ने 2 रनों से टीम के स्कोर को पहुंचाया 19 रनों पर। 19 लॉस ऑफ 1 विकेट इन ओवर नंबर 2। दूसरा ओवर मैदान पर प्रगति पर, लक्ष्य 48 रनों का। यूनिटी कप 2025 मीरा भाईंदर के इस खूबसूरत मैदान पर बाएं हाथ के बल्लेबाज अक्षय फिर एक बार तैयार, सामना करेंगे आर्नल्ड गेंद का। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद मुंबई एंड से। अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पर गिरने के बाद हल्की सी बाहर निकलती हुई गेंद, 1 कदम आगे बढ़कर के खेलने का प्रयास किया था, असफल रहे। गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं रहा, बाकी काम विकेट कीपर ने किया। फिर एक बार धीरे धीरे गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए। अक्षय और आमिर में आपस में कुछ बातचीत होती हुई। 19 रन दूसरा ओवर मैदान पर चल रहा है। तो आने वाली गेंदों का किस तरह से मुकाबला किया जाए, किस तरह से सामना किया जाए, यही बल्लेबाज दोनों बात करते हुए। फिर एक बार गेंदबाज तैयार गेंदबाजी करने के लिए। फिर एक बार अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद थी, आगे बढ़कर के खेलने का प्रयास, कदमों का इस्तेमाल करने का प्रयास अक्षय का असफल रहा। धीमी गति की गेंद, थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस किया, गिरने के बाद गेंद हल्की सी उछाल लेती हुई ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गई और फिर एक बार अक्षय को चकमा देती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, 19 रन स्कोर अभी भी बना हुआ। बाएं हाथ के बल्लेबाज
इस बार अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, घूमकर खेलने का प्रयास था, गेंद उनके पैड से टकराई, नो बॉल, अंपायर का इशारा, ओवर स्टेपिंग, 1+1। 2 रन की बदौलत स्कोर 21 पर पहुंचा। धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ते हुए दोनों ही बल्लेबाज। केवल एक विकेट, एकमात्र विकेट गिरता हुआ नजर आ रहा है, वो है अमर का फ्री हिट, और सामना करेंगे इस फ्री हिट का बल्लेबाज आमिर दाफेदार। लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी, स्टार प्लेयर मीरा भाईंदर के, आइकॉन प्लेयर, काफ़ी अच्छा नाम, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में काफ़ी योगदान अपने बल्ले से और अपनी गेंदबाजों से देकर के अपनी टीम को विजयी दिलाने में सक्षम रहने वाले बल्लेबाज आमिर दाफेदार इस बार मैदान पर सामना करेंगे आने वाली गेंद का। राइट आर्म ऑफ द विकेट, मुंबई एंड से गेंद फुल टॉस बना करके खेला है, देखना गेंद हवा में है, मिड डाउन की दिशा में गेंद है, और वहां पर खिलाड़ी, इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं, लेकिन फ्री हिट है, उसका फायदा मिलता हुआ आमिर को। 2 रन दौड़ करके पूरे किए, और इन 2 रन की बदौलत स्कोर में इजाफा होता हुआ 23 रन 23। 2 ओवर समाप्त, 2 ओवर की समाप्ति पर 23, 1 विकेट के नुकसान पर टेक्नो स्पोर्ट्स 48 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए। दोपहर का सत्र है और धूप थोड़ी सी तेज होती हुई नजर आ रही है। इस कड़ी धूप में यहाँ पर प्रशंसा करनी होगी हमारे अंपायर्स की, बेहतरीन अंपायरिंग देखने के लिए मिलती है, और आप समझ सकते हैं कि जब धूप में पूरा इनिंग खड़े रह करके सटीक निर्णय देना मुश्किल काम होता है अंपायर के लिए, लेकिन वो बाकी बहुत ही सहज से, बहुत ही आसानी के साथ वो अपना काम अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं दोनों अंपायर्स हमारे। कमेंट्री बॉक्स से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज राहुल जोगाड़िया फिर एक बार गेंदबाजी करेंगे अपनी कमेंट्री बॉक्स एंड से। सामना करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज अक्षय। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 23 रन 23, 48 रनों का लक्ष्य। तो देखना है बचे हुए ओवर्स में किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं और गेंदबाज किस तरह से गेंदबाजी करते हैं, क्या रोकने में सक्षम होंगे। अंपायर्स की अगर बात की करें तो अमोल वेतोस्कर और परशुराम पाटिल। ऑप्शन से बाहर जाती हुई गेंद को बाहर किनारा लग करके गेंद गई शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में। 1 रन निश्चित रूप से मिलेगा बल्लेबाज को। जब तक ये गेंद को फील्ड किया था पूरा मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। इस 1 रन की बदौलत स्कोर आगे बढ़कर के पहुंचता हुआ 24 रन 24, लॉस ऑफ 1 विकेट, ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। तीसरा ओवर मैदान पर राहुल फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए। दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाज जब मैदान पर होते हैं तो इस तरह के नज़ारे, इस तरह का मंजर देखने के लिए मिलता है। बार बार फील्ड चेंज की जाती है, ऑफ साइड की फील्ड, ऑन साइड की फील्ड, दोनों साइड की फील्ड को तब्दील किया जाता है। वही एक नज़ारा मैदान पर देखने के लिए मिलता हुआ। ऑफ साइड में अगर आप बात करें तो थर्ड मैन, गली, डिप पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ, इस तरह की फील्ड सजाई गई है। ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, अच्छी गेंद थी, बढ़िया गेंद थी। मिडल स्टंप पर खेलने के बाद ऑफ स्टंप की ओर निकलती हुई गेंद ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज आमिर दाफेदार ने, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं रहा। बाकी कम विकेट कीपर ने किया। फिर एक बार राहुल धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर कमेंट्री बॉक्स एंड से फिर एक बार तैयार। बाएं हाथ के गेंदबाज, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, गेंद पटकी हुई गेंद और गेंद हवा में है। देखना है कोई खिलाड़ी नजदीक, जी हाँ, दौड़ते हुए उन्होंने स्क्वायर लेग क्षेत्र में फाइन लेग के खिलाड़ी दौड़ते हुए गए और ये कैच को आसान बनाया और एक बड़ा विकेट, बड़ा झटका। आमिर दाफेदार आउट होकर के पवेलियन में वापस आते हुए, बढ़िया गेंद थी राहुल की, चकमाका देती हुई गेंद थी। ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई पहली गेंद उन्होंने की, दूसरी गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ और उछाल लेती हुई गेंद की। उसे खेलने का प्रयास जरूर किया था बल्लेबाज आमिर ने, लेकिन गेंद उनके बल्ले के ऊपर हिस्से में लगी, काफी देर तक हवा में रही और आसान सा कैच। इस तरह से दूसरा विकेट गिरा आमिर के रूप में टेक्नो स्पोर्ट्स का। अब देखना है तीसरे बल्लेबाज मैदान पर, चौथे बल्लेबाज कौन से आते हैं। और आमिर जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे तो क्या इस तरह की बल्लेबाजी यहां पर देखने के लिए मिलती है।
नए बल्लेबाज मैदान पर आ रहे हैं सुहास पवार, ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर सुहास पवार। 15 गेंदों में 24 रनों की अभी भी दरकार, जरूरत, रिक्वायर्ड 24 रन्स इन 15 बॉल्स। मैच अभी भी ऑन है, दोनों ही तरफ पलड़ा बराबर है, क्योंकि अभी अभी दूसरा विकेट गिरा है आमिर दाफेदार के रूप में, और नए बल्लेबाज सुहास मैदान पर गए हैं सुहास पवार। तो देखना है सुहास किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। जाने माने बल्लेबाज हैं, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं और अपनी टीम के लिए जीत दिलाने में अक्सर सक्षम नजर आते हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज गार्ड लेते हुए अंपायर से यहाँ पर सफलता मिली है गेंदबाज को, थोड़ा सा आत्मविश्वास उनका बढ़ता हुआ, तैयार, फील्ड सजाई है ऑन साइड में और गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए, सज्ज होते हुए बाएं हाथ के गेंदबाज राहुल। दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त मैदान पर है और गेंदबाज भी बाएं हाथ के है। एक विशाल मैदान, बहुत ही खूबसूरत मैदान, हरा भरा मैदान देखने के लिए मिलता हुआ मीरा भाईंदर परिसर में। एकमेव जो मैदान है, जो खूबसूरत सबसे बड़ा मैदान, इस बार ऑफ से बाहर जाती हुई गेंद को खेल लिया है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। अंपायर का निर्णय 4 रनों के लिए गेंद, 2 खिलाड़ियों के बीच से किसी खिलाड़ी को कोई मौका नहीं, एक्स्ट्रा कवर, सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए गेंद जाती हुई। शुरुआत यहां पर देखिए, आते ही अपने इरादे जताए यहां पर सुहास पवार, पहली गेंद पर चौका जड़ा और अपनी टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 28 रनों पर। फिर एक बार खेलने का प्रयास है यहां और ये गेंद जा रही है फिर एक बार कवर पर, एक्स्ट्रा कवर, सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। 2 गेंदों पर 2 चौके सुहास पवार ने जड़े और अपने कप्तान की उम्मीदी को बरकरार रखा। वहां से अंपायर बोलेंगे ना आमिर वहां से अंपायर इशारा करेंगे तभी होगा ना आमिर। यह बात है क्या यार, ऐसा कर रहे हैं। 32 रन 32। बोलतोय पण आता हा अक्षय अंपायरला बोलते तू ते लोक सांगतील तेव्हा आपण हे करू ना, एवढे मोठे मोठे हे खेळताय बरोबर है, आप करो अपना अंपायर बोलेगा तो बाएं हाथ के बल्लेबाज सुहास फिर एक बार तैयार, आक्रामक मोड में नजर आते हुए। 2 गेंदों पर 2 चौके जड़ और यहां पर तकनीकी तौर पर खेला है बेहतरीन अंदाज में, बहुत ही खूबसूरत, हल्के हाथों से, सॉफ्ट हैंड से बिल्कुल खेला। देखा कि मिड ऑन के खिलाड़ी लॉन्ग ऑन की दिशा में, कोई खिलाड़ी वहां नजदीक नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से खेला और 2 रन तेजी के साथ दौड़ करके पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। अच्छी दौड़ है विकेट के बीच में। 34 रन, 3 ओवर की समाप्ति पर 34 रन और बचे हुए 12 गेंदे और 12 गेंदों में अभी भी 14 रनों की जरूरत। अंपायर इशारा करते हुए गेंद बॉल बदली करनी है। टेक्नो स्पोर्ट्स 48 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 3 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेटों के नुकसान पर 34 रन बनाने में अब तक कामयाब हो चुके हैं, सफल हो चुके हैं। तो देखना है अक्षय और सुहास पवार दोनों ही बल्लेबाज काफी बेहतरीन बल्लेबाज है मैदान पर, और अक्षय के लिए 3 छक्के अगर लगाते हैं तो जीटी स्पोर्ट्स की तरफ से 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अक्षय के लिए काफी इनामात यहां पर देखने के लिए मिल रहे हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज अक्षय, देखना है इसका लाभ उठा पाते हैं नहीं, एटीएम ऑन कर पाते हैं यानी कि जीटी स्पोर्ट्स का, देखते ही बनता होगा। आने वाली ओवर्स में बचे 12 गेंदों में अभी भी 14 रनों की जरूरत। ऑल द बेस्ट बोथ द टीम्स, दोनों ही टीमों को हार्दिक शुभेच्छा, हार्दिक शुभकामनाएं। यूनिटी कप 2025 मीरा भाईंदर के इस खूबसूरत मैदान पर यह मुकाबले यहां पर चलते हुए। देखना गेंदबाजी के लिए मुंबई एंड से यश गेंदबाजी के लिए आए हैं। काफी अच्छी बल्लेबाजी यश ने की थी, अब उनके कंधों पर गेंदबाजी का भार सौंपा गया, तो देखना है गेंदबाजी में भी खरे उतरते हैं, अपनी टीम के लिए क्या योगदान देते हैं गेंदबाजी में। मुंबई एंड से यश गेंदबाजी करने के लिए
स्ट्राइक पर अक्षय, नॉन स्ट्राइक एंड पर सुहास पवार, जिन्होंने पिछली 2 गेंदों पर 2 चौके जड़े और अपनी टीम को कप्तान की उम्मीदों को अब तक बरकरार रखा। 12 गेंदों में 14 रनों की जरूरत। अक्षय स्ट्राइक पर सामना करेंगे अनिल गेंद का। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, आखिरी क्षण तक, आखिरी गेंद तक कुछ कहा नहीं जा सकता, तो देखना है। अक्षय सामना करेंगे यश के अनिल गेंद का। मुंबई इंडियंस से राइट आर्म राउंड द विकेट, लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, वाइट का इशारा अंपायर का, एक्स्ट्रा से स्कोरिंग में इजाफा और थर्ड अंपायर को रिफर किया गया। विकेट कीपर ने इस वाइड को चैलेंज किया, लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद को। वाइड बॉल, अंपायर का इशारा, थर्ड अंपायर का इशारा वाइड बॉल का, लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद थी। बाएं हाथ के बल्लेबाज अक्षय फिर एक बार तैयार, सामना करेंगे। इस बार घूम करके खेला है ऑन साइड में, डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में गेंद गई। 1 रन जब तक कि गेंद को फील्ड किया था, आसानी के साथ दौड़ करके पूरा किया अक्षय ने, टीम के स्कोर को पहुंचाया 36 रनों पर। और अब सुहास पवार सामना करेंगे आने वाली गेंद का। यश गेंदबाज, मुंबई इंडियंस से गेंदबाजी करते हुए। SSPL के गेंदबाज। बढ़िया शॉट है यहां पर, 2 खिलाड़ियों के बीच में, डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए सुहास पवार के बल्ले से आता हुआ एक और चौका। बेहतरीन बल्लेबाजी। गुडलैंड स्पॉट पर गिरने के बाद थोड़ी सी उछाल लेती हुई गेंद थी, लेकिन लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी अपने आप को पोजीशन में लिया और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में घूमकर खेला गेंद को डीप स्क्वायर लेग से मार के बाहर 4 रनों के लिए। चौके की सहायता से स्कोर 40 पर पहुंचा। 48 रनों का लक्ष्य, 8 रनों की दरकार अगली गेंद इस ओवर की। फिर एक बार फुल टॉस बना करके खेलने का प्रयास है, लेकिन इस बार स्वयं फॉलो थ्रो में गेंदबाज ने गेंद को रोकने में सफलता प्राप्त की, कोई रन नहीं। काफी अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया आइकॉन खिलाड़ी सुहास पवार। यश फिर एक बार तैयार गेंदबाजी करने के लिए, राइट आर्म राउंड द विकेट। यश की गेंद, अच्छी गेंद, लेकिन उतना ही खूबसूरत अंदाज में से खेला है, कदमों के सहारे फेंकी गई गेंद थी, फ्लिक किया उसे। फिर एक बार स्क्वायर लेग क्षेत्र में गेंद गई, जब कारपेट के सहारे से जब तक ये गेंद को फील्ड गया था। 2 रन दौड़ करके पूरे किए सुहास ने, टीम के स्कोर को पहुंचाया 42 रनों पर। 6 रन दूर है अपनी इस जीत से। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं, यही बताते हुए सुहास फिर एक बार तैयार, सामना करेंगे आने वाली गेंद का। बाएं हाथ के बल्लेबाज आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए, आकर्षक बल्लेबाजी करते हुए, सारा ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करते हुए। दर्शकों का इस बार अच्छी गेंद है, बढ़िया गेंद, जोरदार अपील और लेग बी 4 विकेट, LBW आउट करार दिए गए। कम ऑन डीजे। सुहास यहां पर लेग बी 4 विकेट आउट होकर के पॉइंट में वापस आते हुए और उनका स्थान लेने नए बल्लेबाज मैदान पर गए हैं आमिर शेख।
एक और बाएं हाथ के बल्लेबाज। अब तक सभी खिलाड़ी बाएं हाथ के बल्लेबाज, केवल आमिर दाफेदार जो प्रारंभिक बल्लेबाज थे वो दाएं हाथ के बल्लेबाज थे। उसके बाद तीनों ही बल्लेबाज अक्षय, सुहास और अब आमिर बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त मैदान पर। गेंदबाज यश एक सफलता प्राप्त करते हुए एक बड़ा विकेट। आखिरी गेंद इस ओवर की आमिर के लिए। 42 रन 42, 3 विकेटों के नुकसान पर। टेक्नो स्पोर्ट्स इस 48 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 3 विकेटों के नुकसान पर अब तक 42 रन 42। बाएं हाथ के बल्लेबाज आमिर तैयार, सामना करेंगे आने वाली गेंद का। राइट आर्म राउंड विकेट गेंद और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से कवर किया है। गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, 1 रन अवश्य मिलेगा। चुस्त और दुरुस्त फील्डर वहां पर मौजूद, उन्होंने गेंद को रोकने में सफलता प्राप्त की और दूसरे रन की किसी भी संभावना को समाप्त किया। इसी के साथ ही ओवर समाप्त हुआ। चौथा 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 43 रन 43। आखिरी 6 गेंदें बची है और 6 गेंदों में 5 रनों की जरूरत। आखिरी 6 गेंदें, लास्ट ओवर, और 5 रन चाहिए। 5 रन टू विन इन 6 बॉल्स। टेक्नो स्पोर्ट्स को और SPL को एक अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत। तो देखना है आखिरी ओवर में किस तरह ये मुकाबला यहां पर समाप्त होता है, कौन सी टीम यहां पर जीत हासिल करती है। आखिरी ओवर है, केवल 6 रनों की 6 गेंदों में 5 रनों की दरकार है। यूनिटी कप 2025 यहां पर कमेंटेटर आशीष पांडे सर और मराठी के एक दिग्गज कमेंटेटर मनीष पाटिल अपना भार यहाँ पर संभाले हुए हैं। मैं यहाँ मेहमान के तौर पर आया था और उन्होंने यहाँ पर मौका दिया, मैं दोनों का शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। एक पारी का यहाँ पर मुझे मौका दिया गया और आखिरी ओवर है इस पारी की। मुकेश जैन गेंदबाजी करने के लिए कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पर बाएं हाथ के बल्लेबाज आमिर और नॉन स्ट्राइक एंड पर अक्षय। 43 रन, 5 रनों की जरूरत 6 गेंदों में। फील्ड सजाई जा रही है। ऑन साइड की फील्ड की बात करें, एक शॉर्ट मिड ऑन है, फाइन लेग को थोड़ा ऊपर बुलाया गया है, डीप स्क्वायर लेग है, एक डीप कवर है और एक एक्स्ट्रा कवर। इस तरह की फील्ड सजाई गई ऑन साइड में। बाएं हाथ के बल्लेबाज आमिर शेख के लिए गेंदबाजी के लिए 5वां ओवर लेकर मुकेश तैयार। रन अप चूकते हुए मुकेश चौहान रिदम लेते हुए। थोड़ा समय मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा लग रहा है इस वक्त। अंपायरों से निवेदन है कि थोड़ा जल्दी करें, वक्त की काफ़ी कमी। ऑप्शन से अंदर आती हुई गेंद को कट कर दिया है। कवर के क्षेत्र में खराब फील्डिंग है, खराब थ्रो है और आसानी के साथ 2 रन दौड़ करके पूरे किए इस पहली गेंद पर। आमिर शेख ने 2 रन की बदौलत स्कोर पहुंचा 45 रनों पर 45। 5 गेंदों में 3 रनों की जरूरत। अब मुश्किल लक्ष्य पूरी तरह से आसान होता हुआ नजर आ गया। टेक्नो स्पोर्ट्स अब जीत के दरवाजे पर धीरे धीरे पहुंचते हुए। 5 गेंदों में 3 रनों की जरूरत। शुरुआत काफी अच्छी की थी आमिर ने और उसके बाद अमर ने और फिर उसके बाद सुहास पवार ने। इस बार बढ़िया शॉट। इसको अलग क्षेत्र में अपने बल्ले की कलाई के सहारे से खेला और 1 रन प्राप्त किया आमिर ने। मिडल स्टंप पर हल्की सी उछाल लेती हुई गेंद थी, अपने आप को हवा में उड़ाया और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कलाई के सहारे से ऑन साइड में खेल करके 1 रन प्राप्त किया। 46 रन हो चुके हैं, केवल 2 रनों की जरूरत यहाँ पर टेक्नो स्पोर्ट्स को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए। अगले गेंद इस ओवर की राइट आर्म राउंड द विकेट। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद थी। गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, बल्ला जरूर घुमाया था यहाँ पर अक्षय ने, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं रहा। 3 गेंदों में 2 रनों की जरूरत। कंपल्सरी चेस है। जी हाँ, आपको 2 रन पूरे बनाने होंगे और 3 गेंदों में 2 रनों की जरूरत है। 3 गेंदें हो चुकी है।
अच्छी गेंद थी ये, पूरी तरह से बीट करती हुई बल्लेबाज को। बाएं हाथ के बल्लेबाज अक्षय, उसके लिए फील्ड सजाई जा रही है। ऊपर खिलाड़ियों को बुलाया जा रहा है ऑफ साइड के। अगर आप देखें तो 38 सर्कल में सभी खिलाड़ी नजर आ रहे हैं इस वक्त। थोड़ा सा अट्रैक्शन फील्ड लगाने का प्रयास। फिर एक बार गेंदबाज तैयार, कमेंट्री बॉक्स एंड से राइट आर्म राउंड के गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज अक्षय के लिए। इस बार बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में खेला है और 4 रनों के साथ अक्षय ने अपनी टीम को यहां पर जीत दिलाई है। टेक्नो स्पोर्ट्स यहां पर जीत हासिल करते हुए, विजय हासिल करते हुए, और बहुत बहुत मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशन टेक्नो स्पोर्ट्स इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए, और ऑल द बेस्ट SSPL को अगले मुकाबले के लिए। मैं फिर एक बार आप सभी का धन्यवाद कहूँगा, शुक्रिया आप सभी का कि आपने मुझे यहाँ पर मौका दिया और इस खूबसूरत मैदान पर बैठकर कमेंट करने का मुझे मौका मिला। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू अख्तर भाई, आज आप आए, आपका बहुमूल्य वेल अपना जो टाइम था वो लेके, थैंक यू। ऐसे आते जाओ, जब भी हमारा टूर्नामेंट रहेगा आपका ऑलवेज वेलकम रहेगा। थैंक यू। धन्यवाद। बर्थडे आपण सेलिब्रेट करणार आहोत आता। पुन्हा एकदा 2 बर्थडे बॉईज आहेत। एका बाजूला आहे आमच्या या युनिटी प्रीमियर लीगचे आयोजक, सुपर बॉईजचे सदस्य सचिनजी जैन आणि उत्कृष्ट पंच मॉन्टी घोडेकर यांचा वाढदिवस पुन्हा एकदा आपण स्वागत कक्षात साजरा करणार आहोत। मॅरेथॉनचा पुरस्कार सुहास पवारला गेलाय। सुहास पवार यांची ती स्फोटक खेळी आणि तितकीच चांगली गोलंदाजी, ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स, आणि मॅरेथॉनचा पुरस्कार सुहास पवारला जातोय टेक्नो स्पोर्ट्सच्या। आता आपण केक कटिंग करून सेलिब्रेशन करतोय। क्षेत्ररक्षण रॉयल वॉरियर्स रिया स्पोर्ट्स सेट करेल। वेल बॅट, हा केक खाने का जा। चला आपण केक कटिंग करणार आहोत। वाढदिवस साजरा केला जातोय। इंटेन्शनली ही स्पर्धा या आठवड्यात घेतली असं वाटतं तुम्हाला सचिन जैन यांनी? कारण आज वाढदिवस आहे आणि उद्या ॲनिव्हर्सरी आहे। म्हणजे इंटेन्शन